चलिए, तो सभी साथियों को भाई गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक पेपर मॉक टेस्ट की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, कर रहे थे, जिसमें 5 क्लासेस आपको मिल गई थी। लास्ट वीक 5 क्लासेस हमने ली थी। कल क्लास आपको नहीं मिल पाई, बट कोई नहीं, अब आपको जो है दीपावली की एवेज में भी मैं क्लासेस जो है वो आपकी पहले ही रिकॉर्ड करा दूंगा, ठीक है, मतलब पहले ही रिकॉर्ड कर दूंगा, फिर वो आपको अपलोड होके मिल जाएगी। टोटल 12 क्लास का वादा किया है, 12 क्लास आपको 5 तारीख तक आपको 12 क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी। आज मॉक टेस्ट नंबर 6 है, ठीक है, तो छठा मॉक टेस्ट नंबर है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ से आज जो है एक पेपर आपके पास है, आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, पीवाईक्यूज पढ़े होंगे, तो फिर आप लोगों ने उस चीज को देखा भी होगा। तो यहाँ पर आज जो हम लोग देखने वाले हैं बेटा, वो एक पेपर है, ठीक है, एक क्या है, कंप्लीट पेपर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उससे कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चलने से पहले आप लोग जो है वो आरआरबी जेई का जो नेविगेटर है ई बुक की फॉर्म में, आप लोग इसको बिल्कुल अवेल कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 13 दिसंबर से 17 दिसंबर आपकी एग्जाम डेट है, ठीक है। एग्जाम डेट आपकी जो है अब ये आ चुकी है, रिवाइज एग्जाम डेट, ठीक है, 13 दिसंबर से 17 दिसंबर, ठीक। तो आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है, बिल्कुल रेडी रहना है। इसके अंदर 3800 क्वेश्चन है, मतलब 3792, लगभग 3800 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कर आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आरआरबी जेई नेविगेटर आपके पास सीबीटी 2 के लिए है, आपके पास इसमें कंप्लीट नॉन टेक्निकल और टेक्निकल की सभी संपूर्ण जानकारी जो है वो दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कैसा, इनको कैसे अवेल कर सकते हो, क्यूआर कोड के माध्यम से अवेल कर सकते हो, आप गूगल ई बुक्स के माध्यम से अवेल कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, आप यहाँ पर जो है इसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पर जाकर इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, और पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर क्या करते हैं, लाते हैं और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके पास है, देखो यहाँ पर कंप्लीट पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, डिस्चार्ज ओवर सिप्युलेटिव ईयर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर फॉर अ हेड ओवर वियर ऑफ 100 सेंटीमीटर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहां पर आपके पास लेंथ दे दी है, लेंथ बेटा आपके पास कितनी दे दी है, सर 200 सेंटीमीटर दे दी है, ठीक है। आपके पास हेड जो है वो कितना दे दिया है, सर आपको 100 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक, 100 सेंटीमीटर दे दिया है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्यू, पूछा है किसमें, आपके पास मीटर क्यूब पर सेकंड में क्यू जो है वो पूछा है, ठीक, क्यू पूछा है, मीटर क्यूब पर सेकंड में आपसे पूछा गया है। तो यहां से अगर आप चर्चा करोगे तो आपको पता है कि अगर आप फ्रांसिस फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, सिप्युलेटिव ईयर के लिए आपके पास क्या होता है सर, फ्रांसिस फॉर्मूला आपके पास अगर लगाओगे तो यहां से आपके पास क्या सर, Q इक्वल्स टू 1.8 फॉर LH की पावर 3/2, ठीक है। मतलब आपके पास जो रेक्टेंगुलर वियर का फॉर्मूला होता है उसी को आप यूज कर सकते हो जो है आपके सिप्युलेटिव वियर्स में, ठीक है। या फिर आप जो, क्योंकि यहाँ पर सिप्युलेटिव वियर्स में आपके पास क्या होता है, बेसिकली ट्रेपेजॉइडियल आपके पास शेप होती है, कैसी होती है, ट्रेपेजॉइडियल शेप होती है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ये दो फॉर्मूले से क्लब से बनता है। ये आपके पास कैसे आएगा, ये दोनों दो फॉर्मूले के क्लबिंग से आता है। कौन सा आपके पास, एक तो रेक्टेंगुलर वाला, ठीक है, और एक आपके पास ट्रायंगुलर वाला, ठीक है, ट्रायंगुलर वाला होगा, ठीक, ये दोनों फॉर्मूले के आपके पास क्या सर, दोनों फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से बनकर आपके पास आएगा। तो यहां से आपके पास डिस्चार्ज क्या हो जाता है, 1.84 LH की पावर 3/2। तो यहां से आप देख सकते हो 1.84 L कितना दे रखा है, L दे रखा है 200 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपके पास क्या है सर, आपको चाहिए मीटर क्यूब में, तो आप क्या 2 रख लो, 2 आपके पास क्या हो रहेगा सर, 2 मीटर, 200 सेंटीमीटर का क्या मतलब 2 मीटर, आपके पास 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो आपके पास 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2। तो यहां से अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या सर, 1 की कोई भी पावर होगी तो 1 ही रहेगा, तो 1.84 इंटू 2 कर दो। यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से आपके पास कितना सर, ये आपके पास कितना हो जाएगा सर, 3.68 मीटर क्यूब पर सेकंड, 3.68 मीटर क्यूब पर सेकंड। और 3.68 आंसर नहीं है, तो आपके पास क्या दिख सक रहा है, यहाँ पर 3.66 दिख रहा है, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सीमेंटाइट हैज केमिकल फॉर्मूला। सीमेंटाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सीमेंटाइट का केमिकल फॉर्मूला आपको क्या होता है, आपको पता है क्या सर, Fe3C। यहाँ ये आपको कहां पर मिलता है सर, 6.6% ऑफ कार्बन, 6.6% ऑफ
कार्बन पर आपको ये देखने को मिलता है 6.6% ऑफ कार्बन की जब वैल्यू आप निकालोगे तब आपको ये देखने को मिलेगा Fe3C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन बेल कॉलमैन साइकिल द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हैपेंस एट कांस्टेंट। बेल कॉलमैन साइकिल के अंदर, किसके अंदर, बेल कॉलमैन साइकिल के अंदर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या सर, बेल कॉलमैन साइकिल जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका जो है, आप सबसे पहले तो पीवी डायग्राम बना दो। सबसे पहले तो इसका एक पीवी डायग्राम बना लो, सबसे पहले इसका पीवी डायग्राम बना लो। ठीक है, पीवी डायग्राम आप क्या कर लो, बना लो। ठीक, तो बेल कॉलमैन साइकिल सबसे पहले यहां पर आप पीवी डायग्राम बना लो। पीवी, उससे पहले इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं आपको पता है। यहां पर आपके पास कैसा, आइसेंट्रोपिक, कंप्रेशन, फिर आपके पास क्या सर, कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्शन। उसके बाद आपके पास और कौन सा प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक, ये आइसेंट्रोपिक नहीं होता, ये आपके पास आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता। आइसेंथैल्पिक, एक्सपेंशन, और आपके पास कैसे, कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन। मतलब ये प्रोसेस आपके पास क्या है सर, आपके पास होगा। ठीक है, तो यहां पर अल्टीमेटली पूछा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 1 2 3 और 4, ठीक, 1 2 3 और 4, यहां से अगर आप बात करोगे तो ये कंप्रेसर का वर्क, ये कंप्रेसर का वर्क, यहां पर आपके, यहां पर लगा है आपके पास क्या सर, कंप्रेसर। ठीक है, ऊपर लगा है आपके पास क्या सर, कंडेंसर। ठीक है, जो कि हीट रिजेक्ट करने का काम कर रहा है। यहां पर लगी है आपके पास एक्सपेंशन वाल्व या फिर थ्रॉटलिंग, एक्सपेंशन वाल्व या फिर थ्रॉटलिंग। और आपके पास ये 4 to 1 में क्या लगा है सर, यहाँ पर जो आप जहां से आप हीट सप्लाई कर रहे हो वहां पर क्या लगा है सर, वहां पर लगा है इवापोरेटर। ठीक है, वहां पर लगा क्या है सर, इवापोरेटर। तो आपके पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करोगे, किसकी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करोगे तो यहां पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास इवापोरेटर में जो आपके पास वर्क हो रहा है बेसिकली वो। ठीक है, यहां पर आपके पास किस पर हो रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर पर आपके पास क्या होता है सर, यहां पर ये चीज आपके पास होती है। क्या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसा होगा सर, आपके पास कांस्टेंट प्रेशर पर होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम डीजल इफिशियंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी किसके पास होती है, डीजल के पास, डुअल के पास, ऑटो के पास या फिर कार्नोट बाबा के पास। तो आपको पता है कोई भी साइकिल होती है तो उसको हम लोग किससे कंपेयर कराते हैं भाई, कार्नोट से कंपेयर कराते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या, कार्नोट आपके पास करेक्ट आंसर। देखो ये एक एग्जैक्टली पेपर उठाया है जिसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल के वैल्यू ज्यादा है। 11 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ था। ठीक है, किसी एक जगह हुआ था, री एग्जाम हुआ था, तो ये पेपर में थोड़ा सा अच्छा लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेपर टिपिकल साइड में था, मतलब टफ साइड में था, टफर साइड में था। तो इस पेपर को डायरेक्टली यहां से हमने क्या कर लिया है, उठा लिया है। आपको बताया भी था कि नेक्स्ट कुछ सेशन में हम लोग उस पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तो ये बस वही है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है भाई, ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास क्या है सर, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट नेसेसरी फॉर बॉयलर। अब बॉयलर के लिए क्या नेसेसरी नहीं है, बॉयलर के लिए क्या नेसेसरी नहीं है आपके पास, क्या सर, वाटर पंप फॉर फीडिंग, कंडेंसर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर। यहां पर आपके पास किसके लिए सर, नॉट नेसेसरी फॉर ऑफ अ बॉयलर। ये बॉयलर के लिए क्या नेसेसरी नहीं है भाई, पंप तो चाहिए बिल्कुल सर नेसेसरी, इकोनोमाइजर चाहिए बिल्कुल चाहिए, एयर प्रीहीटर चाहिए बिल्कुल चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कंडेंसर नहीं चाहिए, क्योंकि भाई आपके पास क्या सर, कंडेंसर नहीं चाहिए, तो आपके पास क्या नेसेसरी नहीं है। ठीक है, मतलब आपके पास क्या है बेसिकली, ये एक तरीके से आपके पास अगर हमने बात किया, ठीक है, ये अगर हमने बात, ठीक है, तो यहां पर कंडेंसर जो है बेसिकली आपके पास कैसा, ये जरूरी एसेसरीज जो है वो आपके पास नहीं है। तो पंप भी है, इकोनोमाइजर भी है, और आपके पास क्या सर, एयर प्री हीटर भी है, एयर प्री हीटर भी आपके पास क्या सर, आपके पास है। ठीक है, अब यहां पर लेकिन कंडेंसर का यूज करके, ठीक है, कंडेंसर का आप यूज करके क्या करते हो, आप यूज करके क्या कर लेते हो, आप जो भी आपके पास थर्मल पावर प्लांट होता है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट होगा,
ठीक है, पावर प्लांट होगा, उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज करते हो, उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज कर लेते हो, उसकी इफिशियंसी को क्या कर लेते हो आप लोग, इंक्रीज कर लेते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रैंकाइन साइकिल में क्या होता है, टू आइसोकोरिक, टू आइसोबारिक, टू आइसोथर्मल, टू आइसोबारिक, टू आइसेंट्रोपिक, टू आइसोबारिक, टू एडियाबैटिक, टू आइसोबारिक। तो यहां से अगर हमने बात किया तो आपको पता है कि रैंकाइन साइकिल के अंदर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है, जिनमें आपके पास क्या हो रहा है सर, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या सर, आपके पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जो कि आपके पास क्या, जहां पर आपके पास कंप्रेशन, ठीक है, जहां पर आपके पास कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है। तो मतलब दो प्रोसेस कैसी हो गई, दो प्रोसेस हो गई आपके पास आइसेंट्रोपिक और दो हो गई आपके पास कांस्टेंट प्रेशर, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस भी हम लोग इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या सर, हमारे पास ऑप्शन सी जो है, यहां पर आपके पास क्या है, डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ा सा पेपर है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल तक इसके सारे वीडियोस आपके पास आपको मिल जाए। ठीक है, बाकी वीडियोस जो है आपको मतलब 30 तारीख को कौन से वीडियोस मिलेंगे, 31 को कौन से वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, मतलब इसके दोनों भी मतलब इसके चारों वीडियोस जो हैं, ठीक है, वो मैं आपको कल तक जो है वो अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समय का मत देखिएगा कि 5 ही बजे क्लास चलेगी, आप जिस भी लेक्चर तक देख चुके हो क्लास, ठीक है, उससे आगे पीछे भी आप करके जो है वो भाई क्लास को आप जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि समय अपने पास कम है, तो जो मेरा आपसे कमिटमेंट है, बीच में फेस्टिवल भी है, तो मैं तो क्लास ले लूंगा, मुझे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या है, जिन लोगों को अपलोड करनी है क्लास है, जिनको मैनेज करनी है, बैकएंड पे संभालनी है क्लास को, तो वो लोग भाई, उनका भी परिवार है, घर परिवार है, तो वो लीव पे रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं क्लासेस को अपलोड करा देता हूं, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल जो है इज आइडेंटिकल विद, ये आपके पास किससे आइडेंटिकल होती है, रैंकाइन साइकिल से, बेल कॉलमैन साइकिल से, डुअल साइकिल से, या फिर रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो रिवर्स ब्रेटॉन की बात करें तो आपके पास आइडेंटिकल किसके सर, आपके पास बेल कॉलमैन साइकिल आपके पास क्या है सर, यही बेल कॉलमैन साइकिल से आपके पास क्या है सर, आइडेंटिकल साइकिल है। रिवर्स कार्नोट ये आपके पास क्या है सर, आइडियल साइकिल है फॉर रेफ्रिजरेशन। ठीक है, आइडियल साइकिल फॉर रेफ्रिजरेशन। ठीक है, चलिए स्लिप इन अ केव ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, स्लिप इन अ केव ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब स्लिप जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है फ्लो रेट को, आपके पास रिड्यूस करती है एनर्जी ट्रांसफर को, रिड्यूस करती है फ्लो रेट को, इंक्रीज करती है एनर्जी ट्रांसफर को। चलिए बताइए, तो आपको पता है भाई, देखो यहां पर आपके पास क्या सर, अगर स्लिपिंग होती है तो स्लिपिंग होगी तो पावर का लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा, पावर लॉस आपके पास होगी, पावर लॉस होगा तो आपके पास क्या भाई, एनर्जी आपके पास क्या है सर, आपके पास एनर्जी ट्रांसफर कम, एनर्जी ट्रांसफर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोई लॉजिक नहीं। ठीक, अब देखो जो आपके पास जहां पर जल्दी चलना है वहां पर टाइम नहीं लगाते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम v अपॉन में क्या सर, आपके पास 1/ρ, ठीक है, m अपॉन v कर लो, ठीक है, v अपॉन m कर लिया तो 1/ρ हो गया, 1/ρ हो गया। तो इसकी यूनिट कितना सर, आपके पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां से अगर इसको देखोगे तो आपके पास क्या सर, मीटर क्यूब अपॉन में क्या सर, किलोग्राम, मीटर का आपके पास मतलब क्या सर, एल की पावर 3 m। तो यहां पर आपके पास क्या सर, m इनवर्स एल की पावर 3 टी जीरो है। ठीक है, टी जीरो है, तो ये देख लो L3 m इनवर्स, ये ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए में ही आपके पास है m इनवर्स में, तो ऑप्शन ए ही आपके पास क्या है, सिंपल सा आंसर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंप्रेसर कैन डिलीवर द मैक्सिमम थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ एयर नोन एज, जब आपके पास क्या है सर, कोई कंप्रेसर क्या कर रहा है सर, डिलीवर कर रहा है मैक्सिमम थ्योरेटिकल वॉल्यूम। कौन सा थ्योरेटिकल वॉल्यूम, जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल वॉल्यूम है वो आपके पास कौन सा होगा, टोटल वॉल्यूम, फ्री वॉल्यूम, सेप्ट प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, क्या आपके पास होगा। ठीक है, क्या आपके पास होगा, कौन सा आपके पास मैक्सिमम थ्योरेटिकल वॉल्यूम। देखो मैक्सिमम थ्योरेटिकल वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमारे पास क्या सर, हमारे पास जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, ठीक है, हमारे पास जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है वो हमारे पास क्या होता है सर, वो हमारे पास मैक्सिमम थ्योरेटिकल वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा सर, हमारे पास होगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना सर, आपके पास जो स्वेप्ट वॉल्यूम होगा वही हमारे पास क्या सर, मैक्सिमम थ्योरेटिकल वॉल्यूम आपके पास होगा। अब फ्रिक्शन वगैरह की वजह से थोड़ा सा लॉसेस होते हैं, तो फिर वो आपके पास चीजें आपके पास और आती हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है सर, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, गेट एकेडमी आप सभी साथियों के लिए आरआरबी जे के कुछ कोर्सेज लेकर आया है। आरआरबी जे के जो कोर्सेज हैं बेटा, सीबीटी 1 जो है वो आपके पास क्या है, सीबीटी 1 आपको मात्र 499 रुपए में, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 आपको
777 में आपको ये दोनों कोर्सेज क्या है बेटा प्रोवाइड करा जा रहा है। आप बिल्कुल गेट एकेडमी के वेबसाइट पर जाकर, प्ले स्टोर पर जाकर इनको विजिट कर सकते हो और इनको एक्सेस कर सकते हो। बहुत जबरदस्त कोर्सेज है, ठीक है। आप नेविगेटर को परचेज करते हो, आपको तैयारी के लिए, अपनी जांचने के लिए, करने के लिए कोई टॉपिक नहीं आता है तो वो कैसे पढ़ोगे, वो इन बैचेस की हेल्प से, इन बैचेस के माध्यम से आप क्या करोगे, उनको पढ़ोगे। सो दैट आप इसको जरूर से अवेल कर लीजिए, जरूर से क्या कर लीजिए, बिल्कुल अवेल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, जो नेविगेटर है वो आपको पता ही है कि आपको ई बुक के फॉर्मेट में दिया जा रहा है। इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इस क्यूआर कोड के माध्यम से जाकर इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, ठीक है, कि आपके पास क्या भाई एग्जाम डेट आपको आ ही गई है। आपके पास क्या सर 13 दिसंबर से 17 दिसंबर, 13 दिसंबर से 17 दिसंबर आपके पास डेट जो है रिवाइज आ चुकी है। आरआरबी जेई का नेविगेटर भी आप लोग परचेस कर लीजिए, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। प्रोडक्शन के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे और आपको पता है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आरआरबी के हिसाब से भी और एसएससी के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यूआर कोड है, इसके माध्यम से आप स्कैन करके अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो भी विद्यार्थी, जो भी साथी, जो भी मित्रगण हमारे गेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए गेट 2025, 26 और 27 के कोर्सेज है। 25 का कोर्स 4x2, 26 का कोर्स 4x4, 27 का कोर्स 4x6 प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा वेबसाइट से या फिर प्ले स्टोर से। अब 26 के कोर्सेज जो है और 27 के कोर्सेज है, इनके साथ कुछ कोर्सेज जो है वो फ्री दिए जा रहे हैं, जैसे स्मार्ट कोर्सेज और डोपामिन कोर्सेज जो है वो फ्री है। कौन से कोर्सेज के साथ, 2025 और 2026 और 2027 के कोर्सेज के साथ, 25 के साथ ऐसा नहीं, ठीक है। तो जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं लंबा, ठीक है, तो आप लोग क्या कर लीजिए भाई, आप लोग इस ऑफर का बिल्कुल लाभ उठाइए। कुछ और कोर्सेज आरआरबी जेई, एसएससी जेई, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ऑल स्टेट एंड जेई, स्मार्ट कोर्सेज, ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज नॉन टेक्निकल, गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोस, ये सभी चीजें अवेलेबल है आपकी गेट एकेडमी की वेबसाइट पर, आप जाकर इनको भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फिजिकल बुक्स पे पढ़ने में इंटरेस्टेड है, को पढ़ने में नहीं मजा आता है सर ऑफ ई बुक के फॉर्मेट में, तो आप फिजिकल बुक्स के लिए आप इस क्यूआर कोड के दिए गए माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल बुक को भी क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो फिजिकल बुक की अगर हमने बात करें तो सर यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ये 2 वॉल्यूम में आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। कितने वॉल्यूम में मिलने वाली, 2 वॉल्यूम में मिलने वाली है, ठीक। यहाँ से पहले वॉल्यूम में फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, आरएसी, मशीन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, जनरल एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। और दूसरे वॉल्यूम्स में आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट रहेंगे। ये दोनों वॉल्यूम्स के अंदर ये सब्जेक्ट जो है, दोनों सब्जेक्ट आपके पास क्या है रहने वाले हैं, जिनकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को, अपने प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हो और एक पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप लोग बिल्कुल अवेल कर लीजिए। कैसे अवेल करना है, इन क्यूआर कोड के माध्यम से, जो क्यूआर कोड दिए गए इनको स्कैन करके आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। एक बार जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए यहां पर आपसे क्या कह रहा है, कंडीशन फॉर अ लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट L1, कंडीशन ऑफ लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट, मतलब L1 और L2, ये वेंचुरोमीटर में आपके पास जो होता है ये क्या होता है। देखो कन्वर्जेंट की बात करेंगे तो ये जहां से पाइप इनलेट पर लगा होता है कन्वर्जेंट, और उसके बाद थ्रॉट रहता है, उसके बाद हमारे पास क्या रहता है सर, उसके बाद हमारे पास ये डाइवर्जेंट रहता है, उसके बाद हमारे पास क्या सर, ये डाइवर्जेंट रहता है, ठीक। तो आपके पास अगर हमने बात किया कन्वर्जेंट का एंगल आपके पास 15 से 22 डिग्री, ठीक है, और इसका एंगल हमारे पास क्या सर, आपके पास 8 से 10 डिग्री, ठीक है, बट मैक्सिमम लोग 8 ही रखते हैं। बीच में आपके पास क्या है सर, थ्रॉट है। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ जो होगी वो किसकी बड़ी होती है, लेंथ हमारे पास डाइवर्जेंट की लेंथ हमारे पास बड़ी होती है, किससे सर, कन्वर्जेंट से। और अगर एंगल की बात करेगा, एंगल ऑफ कन्वर्जेंट बड़ा होगा एंगल ऑफ डाइवर्जेंट से, एंगल ऑफ डाइवर्जेंट से, ठीक है। तो ये आपके पास ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट इज लेस then divergent part, length of convergent part is greater than for a divergent part, there is a no such restriction of length, ये तो आपके पास नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सबसे पहला ये आंसर आपके पास क्या है, करेक्ट है। लेंथ आपके पास क्या है सर, आपके पास
कम होती है कन्वर्जेंट पार्ट की। और अगर यहाँ से पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर यहाँ से आपके पास क्या सर पूछ लिया जाए कि डाइवर्जेंट की लेंथ लगभग कितनी होती है, तो ये आपके पास क्या सर, यहाँ पर आपके पास क्या सर, लेट सपोज ये L1 है, ठीक है, ये L1 है, ठीक है, तो L2 की वैल्यू जो है डाइवर्जेंट की लेंथ की जो वैल्यू है ये आपके पास 3 to 4 टाइम्स आपके पास क्या है, 3 to 4 टाइम्स आपके पास L1 के बराबर होती है, ठीक है, L1 के बराबर होती है। तो लगभग 3 गुने के आसपास आपके पास क्या होती है। अब इसकी डाइवर्जेंट की लेंथ को लंबा क्यों बनाते हैं, आपके पास जो आपके पास फ्लो सेपरेशन है उससे बचाने के लिए, ठीक है, उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग इसको लंबा बनाते हैं, ठीक। यहाँ पर आपके पास क्या है सर, एयर द न्यूमेरिकल डिजिग्नेशन फॉर एयर एज अ रेफ्रिजरेशन। यहाँ पर अगर हमने बात किया सर एयर के लिए, ठीक है, अमोनिया के लिए बात कर लो, ठीक, अगर हमने CO2 के लिए बात किया सर, हमने H2O के लिए बात किया सर, हमने SO2 के लिए बात किया, मतलब आपके पास ये रेफ्रिजरेंट जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं R729 से, ठीक है, तो ये आपके पास क्या सर एयर हो गया। NH3 की बात करेंगे तो R717 या फिर 717 लिखा है। CO2 की बात करेंगे तो R744, ठीक है, H2O की बात करेंगे तो R718, ठीक है, 718, और SO2 की बात करेंगे तो R764, ठीक है। ये सिर्फ आपके पास सिर्फ ऐसे ही दे सकता है कि 717, 744, 718, इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एट किस पॉइंट पर इन अ फ्लो फील्ड कंपोनेंट्स, आपके पास क्या है सर, ये तो इनकम्प्लीट सवाल है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, एट पॉइंट्स फ्लो फील्ड द कंपोनेंट्स, भाई ये इनकम्प्लीट सवाल है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये सवाल इनकम्प्लीट है, ये टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो मतलब अच्छा मैं इसको देख लेता हूँ एक बार, क्या ये क्वेश्चन था। हाँ, तो ये कह रहा है ना कि आपके पास ये मतलब वो कौन सा पॉइंट है जहां पर कंपोनेंट में आपके पास क्या हो सर, वेलोसिटी जो है वो जीरो हो, क्या हो आपके पास वेलोसिटी जो है वो क्या हो, जीरो हो, वेलोसिटी जीरो। अब वेलोसिटी जीरो कहां पर होती है सर, वेलोसिटी जीरो अनस्टेडी कंडीशन में सर नहीं, यूनिफॉर्म कंडीशन में नहीं, स्टडी केस में कंडीशन में नहीं, किस कंडीशन में सर, स्टैग्नेशन पॉइंट पर वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है, जीरो होती है, ठीक है, वही पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है, स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाता है। चलिए यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या कह रहा है, इन एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ मैनोमेट्रिक आइडियल गैस, क्या कौन सी गैस, मैनोमेट्रिक आइडियल गैस, इंक्रीज्ड बाय 0.5%, द वॉल्यूम विल डिक्रीज इन परसेंटेज बाय टेकन, मतलब वॉल्यूम कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगा, अगर आपके पास क्या हुआ है, अगर आपके पास आपको पता है कि प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन ये वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा, हाउ मच आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है। तो यहां से अगर हमने बात किया तो सर अगर हमने हमारे पास क्या सर, लेट सपोज ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जाएगा तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर आपके पास इनिशियल प्रेशर लेट सपोज पी है और कितना बढ़ रहा है, 0.5% बढ़ रहा है, और अगर हमने बात किया P2 कितना बढ़ा, P2 बढ़ा P प्लस 0.5% P, ठीक है। तो मतलब ये क्या सर, हमारे पास P प्लस आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाय 100 P, ये आपके पास हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो सर, 1005 P, आप क्या कर सकते हो सर, इसको लिख सकते हो, इतना आपके पास क्या होगा सर, ये आपके पास क्या होगा सर, ये आपके पास इतना आपके पास P जो है वो हो गया, P2 जो है वो आपके पास कितना, 1005 P आपके पास क्या सर, आपके पास हो गया, ठीक है सर। तो यहां से आपके पास कौन सी प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहां से अगर हमने बात किया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तो मतलब आपके पास क्या सर, P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा, बोलो बिल्कुल सही बात है। अब P1 बाई P2 यहां से सर आ जाएगा क्या सर, आपके पास V2 बाई V1 की पावर ऑफ गामा से, V1 बाई V2 की पावर ऑफ गामा से आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक, ये चीज आ जाएगी। तो अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको चाहिए यहां से V2 बाई V1 की वैल्यू, V2 बाई V1 की वैल्यू चाहिए, यहां से क्या चाहिए, V2 बाई V1 की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास क्या सर, P1 बाई P2 की पावर 1 बाय गामा, ठीक है। अब यहां से आपके पास क्या है, अभी आपके पास क्या है सर, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, यहां पर आपके पास वॉल्यूम में कितना परसेंटेज आपके पास क्या हुआ सर, डिक्रीज हुआ। तो यहां से आपके पास क्या सर, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V1 इंटू 100 तो यहां से अगर आपने बात किया तो आपके पास 1 माइनस V2 बाई V1 इंटू
100। ठीक, तो ये आपके पास क्या सर, ये आपके पास क्या हो गया सर, यहाँ से हो गया। तो यहाँ से आपके पास V2 बाई V1 की वैल्यू आपके पास ये ऊपर से आई है, तो यहाँ से उठा लो। तो आपके पास क्या सर, 1 माइनस P1 बाई P2 की पावर ऑफ P1 बाई P2 की पावर ऑफ 1 बाई गामा इंटू 100। ठीक, यहाँ से आपके पास ये हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या सर, 1 माइनस 1 अपान 1.005 की पावर ऑफ देखो यहाँ से आपके पास क्या सर, पावर ऑफ। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा सर, ये आपके पास क्या आएगा सर, ये आपके पास 1/1.4। ठीक, 1/1.4। ठीक, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, अगर इसको आप यहाँ से सॉल्व करो, कैल्सी आप लोगों के पास अवेलेबल है ही है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक, ये हाँ सॉरी देखो यहाँ पर आपके पास क्या सर, आप मैनोमीट्रिक गामा जो ले रहे हो ना, ठीक है, जो गामा लोगे ना, गामा आप क्या लेते हो सर, गामा लोगे, कौन सी गैस दे रखी है, मैनोमीट्रिक। ठीक है, तो मैनोमीट्रिक आइडियल गैस के लिए गामा जो होता है वो कितना होता है, आपको पता है कि सर 5/3, 5/3। ठीक है, 5/3। और अगर 5/3 रखोगे तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा सर, 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 3/5 आपके पास क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा, क्यों, 1 बाई गामा है तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, क्यों, मैनोमेट्रिक गैस दे रखी है। ठीक है, मैनोमेट्रिक गैस दे रखी है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये टर्म जो है वो आपके पास यही टर्म बनेगी, डायरेक्टली आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो, कैल्सी अवेलेबल है। ठीक है, बस उन्होंने वैल्यू भी दे रखी थी, 1 माइनस 0.995 की पावर 0.625 इंटू 100। ठीक है, यहां से आप बस इसको सॉल्व कर लो, आपके पास क्या सर, 1 माइनस 0.996 इंटू 100। यहां से आप इसको बात करोगे तो आपके पास क्या सर, यहां से अगर आप बात करोगे तो ये आपके पास आंसर क्या रहेगा, ये आपके पास क्या सर, 0.003। सॉरी, ये पॉइंट आपके पास क्या सर, 004 आ जाएगा ना, 004 इंटू 100। तो यहाँ से आपके पास क्या सर, 0.4 आ जाएगा ना, हाँ सिंपल सा 0.4। तो 0.4 आपके पास क्या सर, आपके पास आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये आपके पास क्या सर, ये अपने गलत लिख दिया ना, यहाँ से ये ऊपर वैल्यू दे रखी है ना, 0.997 करोगे तो 0.003 ही आएगा ना, तो 0.3। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन सी आंसर आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर करेक्ट होगा। तो ये आपके पास क्या, ये क्वेश्चन आपके पास कैसा दिया हुआ था, ठीक, आया हुआ पेपर में, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्योंकि थोड़े कुछ कोई टफ क्वेश्चंस भी आप लोग जो है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ कॉर्निश बॉयलर। ठीक है, मतलब आपके पास क्या सर, कॉर्निश जो बॉयलर है वो किस तरीके का है। ठीक, तो यहां से आपको एक ट्रिक बताई थी, CFL2। ठीक है, CFL2 का मतलब आपके पास क्या, ये 2 आपके पास क्या लेता है, ये C2 है, मतलब आपके पास कॉर्निश और कॉकरॉन। L2 है लोकोमोटिव और लैंकेशायर। F का क्या मतलब है यहाँ पर, फायर 2। इसका क्या मतलब है, फायर 2। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये अगर हमने बात किया कॉर्निश बॉयलर की, तो ये आपके पास क्या है सर, वन ऑफ द फायर ट्यूब बॉयलर, वन ऑफ द फायर ट्यूब बॉयलर आपके पास है, मतलब फायर ट्यूब बॉयलर आपके पास है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हीट इंजन वर्क्स ऑन द डुअल साइकिल इट कंटेन्स। अब डुअल साइकिल के अंदर आपके पास क्या होता है, डुअल साइकिल के अंदर आपको पता है कि सर आपके पास क्या होगी, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस होंगी। ठीक है, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस आपके पास क्या होंगी सर, आपके पास होंगी। ठीक, जिनमें आपके पास एक्सपेंशन और कंप्रेशन आपके पास होगा, जिनमें आपके पास एक्सपेंशन और कंप्रेशन आपके पास होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है, हिच नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर आपके पास कुछ और प्रोसेस होंगी। क्या आपके पास आपके पास टू आइसोकोरिक प्रोसेस होंगी, 2 आइसोकोरिक प्रोसेस होंगी, जिसमें आपके पास क्या सर, एक में आपके पास हीट एडिशन होगा और एक में आपके पास हीट रिजेक्शन होगा, और एक आपके पास क्या होगी सर, आइसोबैरिक प्रोसेस होगी। यहां पर आपके पास क्या होगा सर, हीट एडिशन होगा। तो डुअल प्रोसेस में आपके पास 2 बार हीट एडिशन होता है और 1 बार रिजेक्शन होता है। ठीक है, तो 2 एडियाबैटिक, 2 आइसोकोरिक, 1 आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ऑप्शन आपके पास क्या सर, बी करेक्ट। ठीक, ऑप्शन आपके पास क्या सर, सॉरी वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ना, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो आइसेंट्रोपिक
हाँ, अब ये यहाँ पर देखो सिर्फ एडियाबेटिक दे रखा है या आइसेंट्रोपिक दे रखा है। तो आइसेंट्रोपिक मतलब आपके पास क्या होता है, आइसेंट्रोपिक का मतलब आपके पास क्या सर, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो हमारे पास प्रोसेस भी कौन सी है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो ये चीज ध्यान रखना है, सिर्फ एडियाबेटिक पर नहीं जाना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो ये आपके पास क्या सर, ऑप्शन ए जो है वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। अब ये क्वेश्चन शायद मैंने लास्ट सेशन के अंदर करा दिया था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या सर, बीटीएच जो है बेसिकली एफिशिएंसी जो है वो कितनी सर, यहाँ पर आपके पास 30% है। 30% का मतलब 0.3, ठीक। 30% ऑफ आईसी इंजन, 30% ऑफ आईसी इंजन। यहाँ पर आपके पास जो है बेसिकली आपके पास पावर कितनी है, पावर आपके पास कितनी है, जो ब्रेक पावर है, ठीक है। ये आपके पास क्या सर 15 किलोवाट, 15 किलोवाट है। फ्यूल की सीवी जो है मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कितनी है, कैलोरीफिक वैल्यू आपके पास क्या सर 40 मिली जूल पर केजी। फ्यूल कंजम्पशन मतलब आपके पास मास फ्लो रेट बताना है। तो यहां से आपके पास क्या होता है सर, इफिशियंसी ऑफ ब्रेक थर्मल इफिशियंसी आपके पास क्या सर, बीपी इंटू, या फिर पहले से देख लो, ब्रेक पावर अपॉन में क्या सर आपके पास मास फ्लो रेट इंटू सीबी। अब इसको किसके अंदर पर आवर में है तो 3600, पर आवर में है तो 3600 मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो यहां से आपको मास फ्लो रेट बताना है, क्या बताना है, मास फ्लो रेट बताना है। तो यहां से बताओगे तो आपके पास क्या सर, आपके पास बीपी कितना 1500, 15 इंटू 10 की घात 3 इंटू आपके पास क्या सर यहाँ से 3600 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना सर, आप इसको भी किस में बदल लो, वॉट में बदल लो। तो आपके पास क्या सर सीवी कितना हो जाएगा आपके पास 40 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, इंटू 0.3। अब यहां से देखो आप अगर इसको सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या सर, आपके पास 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 2 5 ये खत्म, और एक से पॉइंट खत्म, ठीक, एक से पॉइंट खत्म। तो आपके पास यहाँ से क्या बच गया 9, और ये आपके पास क्या सर 10, 4 ने 36 और 4 दशामन 40, ठीक। 2 और आपके पास क्या सर 3, ठीक। आपके पास यहाँ से कितना है सर 3 और 3 से खत्म। तो आपके पास क्या बचा 9/2, 9/2 का मतलब आपके पास 4.5 किलोग्राम पर आवर आपको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, 4.5 किलोग्राम पर आवर चाहिए फ्यूल। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या सर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपके पास क्या सर करेक्ट आंसर, ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांसिस हैज ओवरऑल एफिशिएंसी 83%। फ्रांसिस की ओवरऑल एफिशिएंसी आपके पास क्या है सर 83% है। इट डेवलप्स अ पावर ऑफ आपके पास क्या सर 500 किलोवाट अंडर द नेट हेड ऑफ 3000 सेंटीमीटर द डिस्चार्ज थ्रू टरबाइन। तो यहां से अगर आपने बात किया सर आपके पास एफिशिएंसी कितनी सर 83%, 83% का मतलब क्या सर 0.83। हाई हेड जो है वो कितना आपके पास क्या सर 3000 सेंटीमीटर, 3000 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो 30 मीटर आपके पास क्या गया सर हेड हो गया, ठीक। आपसे क्या बोला है सर पावर कितना डेवलप हो रहा है। यहां से अगर हमने बात किया पावर डेवलप हो रहा है, तो फ्रांसिस टरबाइन पावर डेवलप होने का मतलब आपके पास क्या है, ये कैसे कौन सी पावर होगी। तो आपको पता है कि भाई पावर टरबाइन में कैसे सर शाफ्ट घूमेगी जब पानी की हेल्प से, तो आपके पास ये होगा। तो ये बेसिकली शाफ्ट पावर कितना दे रखा है 500 किलोवाट, 500 किलोवाट। तो आपसे क्या है सर आपके पास ओवरऑल इफिशियंसी, ठीक है, नीटा ओवरऑल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ठीक है, सॉफ्ट पावर अपॉन में क्या सर वाटर पावर। तो सॉफ्ट पावर आपके पास कितना, सॉफ्ट पावर तो दी है, वाटर पावर आपके पास क्या सर आपके पास गामा QGH या फिर रो QGH, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास क्या सर बेसिकली रो QGH, ठीक है, रो QGH ये आपके पास होता है। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। क्यू निकालना है तो आपके पास क्या सर सॉफ्ट पावर कितना दे रखा है 500 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आपके पास कितना यहाँ से 10⁻³ इंटू आपके पास 0.83 इंटू आपके पास क्या सर 9.81 इंटू 30। ये कर लो। अब बोलो ये सर 9.81 क्यों रख दिया, देखो आपके पास कैलसी अलाउड है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा कंपनसेट करनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा सर, यहां से आपके पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ इसको। 50 डिवाइडेड बाय 0.83 इंटू 9.81 इंटू 3, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2.046 2.046 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो 2.05 लिख सकते हो, और यही किस में आएगा सर मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा। तो 2.05 ऑप्शन बी आपके पास क्या सर, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट। सिंपल सा है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना था, आपका आंसर यहां से आ जाए, ठीक है, आंसर यहां से आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कूलिंग इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सब कूलिंग अगर आप करा रहे हो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो आपसे क्या बोल रहा है सर मतलब क्या होगा एंथैल्पी ऑफ अ लिक्विड
रेफ्रिजरेंट बिलो द सैचुरेशन लेवल। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या होगा सर, बेसिकली आपके पास क्या होगा सर, यहाँ पर एंथैल्पी क्या होगी सर, एंथैल्पी आपके पास क्या होगी, सब कूलिंग में आपके पास, आपको पता है कि सर जितना आप लिक्विड कर्व की तरफ जब जाओगे, जैसे कुछ ये सब लेट सपोज क्या सर पीएच डायग्राम ले लो, ठीक, तो अगर आप जितना बाहर की तरफ निकलोगे, सब कूलिंग में पहुंचोगे, सब कूलिंग में आप लाओगे, ठीक है, उतना ही आपके पास क्या सर एंथैल्पी आपके पास रिड्यूस होती जाएगी। एंथैल्पी कैसी होती जाएगी, रिड्यूस एंथैल्पी, ठीक है, रिड्यूस एंथैल्पी, ठीक है, पीछे की तरफ जाने पे आपके पास बढ़ती है, जैसे आपके पास एचजी की वैल्यू ज्यादा होती है किससे सर, आपके पास एच एफ से, ठीक है, तो एच एफ से भी पीछे की तरफ जा रहे हो तो आपके पास वैल्यू तो कम ही रहेगी, तो रिड्यूस एंथैल्पी आपके पास क्या सर समझनी है। फ्री वर्टेक्स फ्लो, फ्री वर्टेक्स फ्लो, अब ये वर्टेक्स फ्लो क्या होता है, वर्टेक्स फ्लो की अगर बात करें तो जहां पर आपके पास क्या सर कोई भी फ्लूइड जो है वो आपके पास क्या सर कर्व पाथ पर फ्लो करता है, किस पर फ्लो करता है, कर्व पाथ में फ्लो करता है, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, वोर्टेक्स फ्लो होता है, वहां पर हमारे पास क्या होता है, वोर्टेक्स फ्लो होता है। तो ये हमारे पास क्या सर वोर्टेक्स फ्लो होता है, ठीक, वोर्टेक्स फ्लो हमारे पास होता है। तो वोर्टेक्स फ्लो जो है आपके पास कैसा होता है, रोटेशनल हो सकता है, इरोटेशनल हो सकता है, कैसा होता है, देखो फ्री वोर्टेक्स फ्लो आपके पास क्या सर हमेशा इरोटेशनल ही होगा, लेकिन अगर फोर्स वोर्टेक्स फ्लो मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आपके पास क्या, जैसे अगर मैं बात करूं आपका वॉशिंग मशीन के अंदर आप फ्लूइड को घुमाते हो, ठीक है, फ्लूइड को क्या करते हो, घुमाते हो, मतलब वाटर को घुमाते हो, तो बेसिकली तब वो कर्व पाथ पर मूव करता है, तो वहां पर रोटेशनल और इरोटेशनल दोनों हो सकता है। लेकिन जो वॉशवेशन में आपके पास फ्लो होता है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है सर, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एरोटेशनल फ्लो ही होगा, एरोटेशनल फ्लो ही आपके पास क्या है सर, आपके पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉयलर इज एन एग्जांपल ऑफ वंस थ्रू बॉयलर, विल्सन, लामोंट, लॉफलर, या फिर आपके पास क्या सर विल्सन और लामोंट दोनों, ठीक। तो आपके पास क्या सर वंस थ्रू बॉयलर की बात किया है, ठीक है, वंस थ्रू बॉयलर की बात किया है, तो यहां पर अगर हमने बात किया तो सर बेसिकली ये आपके पास किसकी बात कर रहा है सर, ड्रमलेस बॉयलर की बात कर रहा है, ठीक है, ड्रमलेस की बात कर रहा है। तो ड्रमलेस कहां पर होगा सर, ड्रमलेस होता है आपका बेंसन, ड्रमलेस कौन सा होता है सर, आपका बेंसन होता है। तो बेंसन आपके पास क्या सर, करेक्ट आंसर, बेंसन आपके पास क्या सर, आपके पास करेक्ट आंसर। और लॉमोंट और लोफलर ये आपके पास कैसे हैं सर, ये आपके पास वाटर ट्यूब है, ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। और ये वेंसन जो है ये आपके पास क्या सर सुपर क्रिटिकल भी है, ठीक है, इसको सुपर क्रिटिकल भी बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल बॉयलर भी बोलते हैं, बहुत हाई प्रेशर पर वर्क करता है, ठीक है, हाई प्रेशर पर आपके पास क्या होता है सर, ये वर्क करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन डिग्री, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन डिग्री 273, 100, 374.15, आपके पास 273.15 किसके अंदर पूछा है, आपके पास वाटर डिग्री के अंदर पूछा है, ठीक है, डिग्री के अंदर पूछा है। तो यहां पर आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपके पास होता है। आपके पास प्रेशर कितना होता है, क्रिटिकल प्रेशर आपके पास 2 to 1.2 बार आपके पास होता है, 2 to 1.2 बार आपके पास क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक। अगर हमने बात किया सर क्रिटिकल वॉल्यूम की, मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम की, तो यहाँ पर जनरली स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो 0.003317, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है सर, आपके पास मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी ये आपके पास क्या होता है सर, क्रिटिकल वॉल्यूम होता है। तो ये वॉल्यूम होता है, तो आपके पास क्या सर ऑप्शन बी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इन अ वाटर ट्यूब बॉयलर इन कंपैरिजन ऑफ द फायर ट्यूब बॉयलर, मतलब वाटर ट्यूब बॉयलर में स्टीम जनरेशन की रेट कैसी होती है, वाटर ट्यूब बॉयलर में स्टीम जनरेशन की रेट आपके पास कम होती है, ज्यादा होती है, इक्वल होती है, कैसी होती है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में आपको ध्यान रखना है स्टीम जनरेशन की रेट फायर ट्यूब बॉयलर से ज्यादा होती है, कैसी होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, ज्यादा होती है, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखनी है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फ्यूजिबल प्लग, फ्यूजिबल प्लग हम लोग क्यों यूज करते हैं, फ्यूजिबल प्लग की बारे में जो बात करते हैं वो हम लोग क्यों करते हैं, एक्सटिंग्विश द फायर, सुपर हीटिंग द स्टीम, प्री हीट द स्टीम, डिस्चार्ज द एक्सेस वाटर। तो आपको पता है कि ये हम लोग कहां पर लगाते हैं, ये हम लोग यहाँ फर्नेस लगी होती है उसके ऊपर साइड में लगाते हैं, जिससे हमारे पास कोई भी हमारे पास मिस हैपनिंग हो, कोई भी आगजनी हो, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाए, ये फ्यूजिबल प्लग हमारा मेल्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सर फायर एक्सटिंगर्स की तरह हम लोग क्या करते हैं सर, इसको यूज करते हैं, ठीक है, एक्सटिंगर की तरह हम लोग यूज करते हैं, तो एक्सटिंग्विश द फायर आपके पास क्या सर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आपके पास R22 ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं, ठीक है, CHClF2, ठीक है, ठीक है। चलिए मोनोफ्लोरो डाइफ्लोरो, मोनोफ्लोरो डाइफ्लोरो, सॉरी मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, ठीक है, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। तो ये आपके पास क्या सर R22 का आपके पास क्या सर केमिकल फॉर्मूला, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को समाप्त करते हैं, मुलाकात आपसे करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।